ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുട്ടനാടങ്കായിലെ കെട്ടുവെള്ളം തുഴയുമ്പോ പാട്ടൊന്ന് പാടടി കാക്കക്കാറുമ്പി, അന്തിക്കൂടം കമഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളം കള്ളു കൂടി. So hey, hello, namaskar. I bet you didn't know this last video की ग्रोथ देखकर इसने मुझे काम दे दिया है कि आज वीडियो तू बना, और ये आज खाली ऑडियंस में बेदे हैं फुल वीआईपी पास लेके. तो आज हम बात करने वाले हैं उस देवी जी की जिनकी कंट्रोवर्सी इंटरनेट पे ऐसे फैल रही है जैसे शादी में फ्री का गुलाब जामुन. देखिए दोस्तों, रेबल किड्स एक्ट का मैटर सिंपल भी है और कंफ्यूजिंग भी. मतलब पढ़ने जाओ तो लॉ लगता है, सुनने जाओ तो सास बहू सीरियल का ट्विस्ट. राहुल बच्चे को वीडियो बनाने दे, तू आजा. भाई एक काम कर, तू ही कर ले, मैं चला चुनाव के लिए. हे हेलो नमस्कार. अब आज जब बड़े बड़े नेताओं ने परमिशन दे दिया तो चलो मैं भी 2 शब्द बोल देता हूँ. सो आज थोड़ा सीरियस टॉपिक है तो बिना ड्रामा करे आज सीधी बात पे आते हैं. रेबल किड यानी अपूर्वा का नाम तो आपने सुनने में आया होगा, बहुत सारे कन्वर्सेशन में आता ही है उनका नाम है. रोज़ का है, हर साल कुछ नया ड्रामा. सॉरी. कभी लोगों ने उसके बोल्ड स्टेटमेंट्स को लेकर ब्लैकलिस्ट किया होगा, कभी उसके टोन को लेकर बोला होगा लोगों ने कि ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें. हाँ, तो कभी सैवेज ह्यूमर और डिसरिस्पेक्ट के बीच में लाइन क्रॉस करने की बात भी हुई है. ये पहली बार नहीं है जब उनके कंटेंट पर मिक्स्ड रिएक्शन आया हो. और ऑनेस्टली इसी वजह से जब नया इशू आता है तो उसे लोग आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह नहीं देखते, तो पिछली चीज़ें भी याद रखते हैं. पब्लिक इमेज ऐसी बनती है. तो आते हैं करंट मैटर पे. क्लिप वायरल हुई है ना, उसमें कलावा काटने की बात सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई है. यहाँ टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी है सीखनी कि कलावा सिर्फ धागा नहीं होता. बहुत लोगों के लिए कलावा जैसे मौली भी कहते हैं, एक सेक्रेट थ्रेड होती है, ये पूजा के बाद बांधी जाती है. अगर कुछ को नहीं पता हो तो जिसने काटा, इससे प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, संकल्प, फेथ और स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट के लिए बांधा जाता है. तो कई लोग इसे एग्ज़ाम्स, जर्नीज, न्यू बिगनिंग्स के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस के लिए बांधते हैं. कुछ लोग इसे हनुमान जी, विष्णु जी या फैमिली ट्रेडिशन से कॉन्टैक्ट करते हैं. मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कैजुअल थ्रेड नहीं हो सकता. लोगों के लिए इमोशनल और रिलीजियस वैल्यू रखता है. इसीलिए जब इसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में काटा जाए तो ये नेचुरली लोगों को हर्ट करेगा. इसे हम मैच्योरली समझेंगे. इशू सिर्फ धागा काटने का नहीं था, इशू परसेप्शन का था. यहाँ लोगों को लगा फेथ को लाइटली लिया गया, को करोड़ों लोगों के फेथ को ऐसे ही काट दिया. अब हाँ, पब्लिक रिएक्शन के बाद सीरियसनेस भी कम नहीं थी. तो अगर आप पब्लिक फिगर हो, लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो हर एक्शन का इम्पैक्ट नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ही तो हो गई ना. अब जो करते हो लोग उसे कॉपी भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं और जज भी करते हैं. इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ को कैजुअली ट्रीट किया जाए. क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. मेरा रियल टेक ये है कि रेबल किड क्रिएटर बहुत टैलेंटेड है. ऑडियंस बिल्ड करना लिटरली ईजी नहीं होता. मुझे पता है कितने लाइक लगते हैं, बट अभी भी नहीं हुआ. मैं तो अभी तक रोड पे हूँ, अभी तो बहुत सफर बाकी है. लेकिन कभी कभी क्रिएटर्स को लगता है कि ज़्यादा एजी होना ही ना पर्सनैलिटी है. हर चीज़ सैवेज बोलना ना मैच्योरिटी नहीं है. फ़नी और ऑफेंसिव के बीच में भी ना एक लाइन होती है, गोज़ फॉर बोल्ड और इनसेंसिटिव. अगर आप बार बार कंट्रोवर्सीज में आते हो तो ऑडियंस इवेंचुअली पैटर्न नोटिस करती है. तो हाँ, इस मैटर पे क्रिटिसिज्म तो वैलिड था. अगर किसी रिलीजन, ट्रेडिशन या सिंबल से लोग जुड़े हैं ना तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए. आप पर्सनली फॉलो करो या ना करो. रिस्पेक्ट का मतलब एग्रीमेंट नहीं होता. रिस्पेक्ट का मतलब होता है समझना कि दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक और साइड भी है. इंटरनेट पे क्रिटिसिज्म जल्दी अब्यूज़ बन जाता है, डिसएग्रीमेंट जल्दी हेट बन जाता है. ये गलत है. अगर गलती हुई है तो उसे एक्सप्लेन करो, कॉल आउट करो, अकाउंटेबिलिटी मांगो. पर गाली, थ्रेट्स, हैरेसमेंट ये किसी भी साइड में नया राइट नहीं रखता. आखिर में क्रिएटर्स भी सीखते हैं और पब्लिक भी सीखते हैं. जनरली मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी का बेस्ट आउटकम है कि लोग समझे कि कलावा होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है. पब्लिक इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. हाँ, तो बस इतनी सी बात है. बाकी कमेंट्स में बताओ क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड था या इंटरनेट ओवर या कर गया. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैं चलता हूँ, ऐसे आते रहूँगा. अगर मेरे में थोड़ा होश आया कि हाँ कर सकते हैं, वीडियो बनती रहती है, व्यूज़ तो आते रहते हैं. अंत में बस इतना ही कहूँगा, सबको सम्मान दो और बच्चों को वीडियो बनाने दो.
धन्यवाद।